उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पूरा मजमा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद हम दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? जरा जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। जिक्र सबको मिलके करना चाहिए, जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। ये तो हल्के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले जितने मुसलमान बैठे हो दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जो लोग सड़क पे खड़े हैं अगर अंदर आ सकते हैं, अंदर कुर्सियां हैं, मेरे बच्चे दोस्त जितने हैं। अच्छा, ये आप इस बात को समझिए कि हुजूर की बगैर मर्जी के हुजूर की महफिल में कोई यहाँ तक घर से आ जाता है मगर यहाँ नहीं आ रहा। हुजूर की महफिल में वही आता है जिसे हुजूर बुलाते हैं, और जब बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं, है ना। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा जलसा है। बैठे आराम से। तो देखो भाई कैमरे वाले भाई जितने बैठे हो आप, अगर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा कहो ना, है ना। आप कभी नहीं मैंने कब कहा है आप इतनी जोर से कहेंगे? हंसे नहीं। उलमा की महफिल में कहा लगा कि हंसना जिना करने से बुरा काम है। ए बेटा ए वो आपके हालात के साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरे शेख गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं कि हालात उसको बताओ जो हालात बदल सकता है। किसी ने जो है वो शेख सादी से पूछा क्या हाल है, तो रोने लगे। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। पूछा हुजूर मैंने कोई गुस्ताखी कर दी? मैंने तो ये पूछा है आपका क्या हाल है? क्या लगे मैं यही तो रो रहा हूं, क्या बताऊं। अल्लाह की नेमतें खाते खाते मेरे दांत टूट गए, मगर आज तक मेरी जबान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी हुई है। आपने पूछा ये पट्टी क्यों बांधी है? कहने लगा सर में दर्द है। राबिया ने पट्टी नोच ली और कहने लगी तुझे शर्म नहीं आती? जिस मालिक ने एक जमाने तक तुझे अच्छी सेहत दी तो लोगों से जाके नहीं कहा मेरी सेहत अच्छी है, मालिक ने दी है। आज मालिक ने जरा सा दर्द दे दिया है तो पूरे शहर को बताता फिर रहा। अपनी जिंदगी में शुक्र का पहलू ऐड करें। जब कोई पूछे क्या हाल है तो यही कहें हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ये माशाल्लाह नेमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। मुझसे पहले आपने हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब अजमत रजा भागलपुरी को सुना है। चले गए, तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इनके आवाज में और बरकतें अता फरमाए। बड़ा मीठा पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और मेरे बाद आप हिंदुस्तान के एक और मशहूर सनाखा जनाब शाहनवाज हसन साहब जो कि सरकार हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत की सरजमीन से आए है ना, उड़ीसा से, धामनगर शरीफ से। कहते हैं ना जहां महबूब रहता हो उस गली का तो कुत्ता भी प्यारा लगता है। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहाँ के रहने वाले। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैंने देखे तकरीर तो करनी है ही, मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो सुभान अल्लाह कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। आपके पास ज्यादा नेकियां हो तो आप सुभान अल्लाह फिर भी कहें और बाद में मुझे दे जाएं। मैं गरीब आदमी हूँ नेकियों के मामले में, मेरे पास नेकियां कम है, मगर सुभान अल्लाह कहते रहें। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और किसी के कहने से वो पाक नहीं होता, वो तो पाक था, पाक है।
और पाक करने वाला है। मगर जब बंदा कहता है सुभान अल्लाह तो फिर उसकी रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है ए फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे क्या कहता है? अर्ज करते मालिक वो तुझको पाक कहता है। अल्लाह फरमाता गवाह हो जाऊं मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया। मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर 2-3 शेर पढ़ने को दिल करता था, इजाजत है तो पढ़ दूं? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ उठा के लब्बैक या हुसैन। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। आप सबकी नजर है 2-3 शेर, आपसे गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें और उलमा से गुजारिश है कि दुआ करें। पढ़ दूं 2-3 शेर? देखिए भाई माइक वाले भाई, मेरी आवाज ही खराब है, आपका माइक बिल्कुल ठीक है ना? मैं तो ये मानता हूं, है ना, जो मान लेनी चाहिए। मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, खूने बतूल है, मौला अली की जान है, खूने बतूल है। और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। ठीक है, ठीक जाने, हंस क्यों रहे हैं आप? जाने दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं ऐसे। मास्टर जब पढ़ाता है तो पूछता ही नहीं, पूछता है तो मेरा भी हक है कि नहीं है? तो फिर क्या हो गया, आप पूछ लिया तो? भाई मैं भी तो इतने बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी बहुत तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यह कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि बच्चे नाफरमान हैं, फुज़ैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा, बिदकना समझते हैं, शरारत करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने घोड़े को बांधा, मुसल्ला लिया, नमाज पढ़ने गए, देखा कि नमाज में रो रहे हैं, किसी ने को हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करते, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी? कह लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। तो मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को राजी कर लिया। अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, बीवी परेशान कर रही है, तो लड़ने के बजाय मस्जिद में जाओ और जाके अल्लाह के सामने रो, मेरे मालिक ऐसी कौन सी नाफरमानी हो गई जो मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो गई है? कौन सी ऐसी नाफरमानी हो गई जो मेरे बच्चे मुझसे जो है, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। वो कहता है डॉक्टर इकबाल मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने बेटा होने का हक अदा किया। जब आप अपने घर में बोएंगे बबूल का पेड़ तो क्या निकलेगा बड़े होके? कांटे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप बताओ, बबूल का पेड़ तो लगा रहे हैं लोग, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने गाने देखते हैं जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, अब तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है, बल्कि कभी कभी मैं रोने भी लगता हूं इस बात पर कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल ये बर्बाद हो चुकी है, इसकी तन्हाइयां बर्बाद। इनके स्टेटस देखो तो लगता है ये लड़कियों के बरहना स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गाने लगाते हैं। ये बताओ जब ये खुल के इतनी बड़ी बदतमीजियां कर रहे हैं तो ये छुप के कितने बड़े बड़े गुनाह करते होंगे। ये मियां
कितनी गंदगियां करते होंगे। एक बात तो एक मैं बताता हूं, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। तो गुनाह ये होता है कि जो छुप के किया जाए, मगर उलमा फरमाते हैं जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है। ये जो लड़के गंदी तस्वीरें लगाते हैं, जिनकी 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 तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके ईमान खतरे में है, खुदा की कसम ईमान खतरे में है नौजवान लड़कों के, इनकी मां से पूछो कि जब ये पेटों में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। कहते साहब हमारे बच्चे ना वो मोबाइल नहीं छोड़ते। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा आप छोड़ते हैं? आपकी बीवी छोड़ती है? मां के पेट से लेके आए थे वो मोबाइल? अरे इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा समझदार होता है पैदा होते वक्त, इंसान का बच्चा नहीं होता। कुदरत है अल्लाह की। भैंस का बच्चा पैदा होता है, इमाम गजाली फरमाते हैं पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है, नहीं लगता है बोलो। मगर इंसान का बच्चा, आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? 1-2% होगा कोई तो उस जलील की तो बात भी नहीं करना चाहते हम। 99% क्यों? कहते हैं इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, तो तुम अपने बच्चे को गोद में लेके पढ़ाना क्या, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अब्बा अब्बा, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है देख बंदे तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मैंने इसे बोलो बोलो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अल्लाह का नाम सिखाओगे तो अल्लाह तुम्हारा नाम सिखा देगा। याद रखो जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो अपने माँ बाप का क्या होगा। याद रखें इस बात को, औरत ये कि तवज्जो करें, अब जरा गौर करें, ये जरा गौर करें। औरत जो है ना, वो औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास गई है और साइंस ये कहता है, वो डॉक्टर का मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है तुमने कोई भारी चीज नहीं खानी, तुमने कोई जो है वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगी तो मनफी असरात मुरत्तब होंगे तुम्हारे बच्चे के जहन पर। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत पैदा हो, तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो, तो सेब खाना, बादाम खाना, और तुम अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत हो जाएगा। और अगर तुम संतरे खाओगी तो बच्चे के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। मुझे बताओ जब अल्लाह का बनाया हुआ फल अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे को पर असर नहीं होगा? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा असर? बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा असर? माँ जरा माँ जनाबे वाला जे याद रखे, एक औरत जब सुधरती है, एक औरत जब बिगड़ती है तो उसका पहले उसका बेटा बिगड़ता है, फिर उसका पोता बिगड़ता है, उसकी पोती बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी बेटी की बेटी बिगड़ती है, उसका नवासा बिगड़ता है। एक औरत अगर ठीक हो जाए तो नस्लें सुधर जाती हैं, और एक औरत बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। एक औरत अगर मक्के की खदीजतुल कुबरा होती है तो उसकी बेटी फातिमा ज़हरा होती है और उसका नवासा हुसैन होता है। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब औरतों को फिक्र इस बात की नहीं। एक बुजुर्ग कहते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं छोटा सा था 10 साल का, मेरी माँ मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने मुझे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं खेल में लगा था, बच्चे खेलते हैं ना अक्सर, का खेल में लगा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने जोर से कहा जाता कि नहीं जाता, मैं नहीं गया। कहती वो रोटी पका रही थी, उसने रोटी वोटी एक तरफ गिराई और ताकत और गुस्से में आई और बहुत ज्यादा जलाल में आकर के उसने जोर से चिमटा मारा, जिससे रोटी बनाती थी ना, वही चिमटा मेरे सर में मारा, मेरा सर फट गया, मैं एकदम बेहोश होने लगा और मैंने हाथ जोड़ के कहा अम्मा जा रहा हूं, अब ना मानना। कहते खौफ बैठ गया, मैं नमाज में गया, उसके बाद मेरी कभी नमाज नहीं छूटी। मेरी मां मरने वाली थी तो मैंने अपनी मां से पूछा, ऐ मेरी मां ये बता कि तूने एक दिन रोटी फेंक कर मेरा सर फाड़ा था, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। और ये सुभान अल्लाह तो कहो, ये तो अच्छी बात है, मगर अपने अपने घरों को तो देखें हम लोग। आज लड़कियों के क्या मेयार हो गए,
औरतों के क्या म्यार हो गए, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, तमाशे। देखो भाइयों, मोबाइल में मेरी तकरीरें आपको फिर भी मिल जाएंगी, मगर मैं नहीं मिलूंगा। इस वजह से मुझे ध्यान से सुन लो। हो सकता है तो मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, इस तकरीर के बाद मेरा कोई हादसा हो जाए और मैं मर जाऊं, इंतकाल मेरा हो जाए, और ये मेरी आखिरी तकरीर, अपने रब की बारगाह में पहुंचूंगा तो रब मुझसे पूछेगा जरूर, ऐ मेरे बंदे, तूने क्या तकरीर की थी, तूने क्या बातें की थी, तूने कैसे बात करता था, हमने तुझे कुर्सी दी थी, हमने तुझे इज्जत दी थी, लोग तुझे इज्जत देते थे, तू इस लायक नहीं था, तू कितना घटिया था, मगर हमने तुझे नवाजा, तो तूने क्या किया। तो कम से कम मैं तो अपनी बात पूरी करके चला जाऊं। औरतें नेक होती थी, मर्द भी नेक हो जाते थे, माएं नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे, बाप नेक होता था, बच्चे नेक होते थे। तवज्जो करें यार, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक औरत है हमारे गांव में, एक औरत थी, वो अपने उसकी शादी हुई ना, तो उसका शौहर कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, वो पढ़ी हुई थी, तो उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया, है ना, उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, पंजाब में चौधरी थे, 2 बीबियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की, तीसरी। कभी कभी तीसरी बीबी अच्छी मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, नेक बीबी मिल गई। उसने देखा कि चौधरी मालदार भी खूब है और खूब शोहरत है, नाम है, मगर नमाज 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 तो चौधरी को उसने देखा, बोली बड़ा बेकार इंसान है ये, नमाज नहीं पढ़ता। तो उसने क्या किया, सोचा इसे नमाजी बनाऊंगी। फिर उसने तरकीब सोची, क्या से बनाऊं, कैसे बनाऊं। मियां सुने, पहले लोग बैठक बनाते थे, बैठकों में रहते थे, यानी उनका एक मेहमानों वाला जो है घर अलग होता था, एक रूम में कमरा बाहर घर की साइड में बना होता था, क्योंकि वो बेशरम नहीं थे, अब्बा हया थे, वो अपने दोस्तों को बैठक में बिठाते थे, बेशरमाई और बेहयाई के साथ अपनी बहनों के सामने लाके नहीं खड़ा कर देते थे, अपनी बीबी को चेहरा नहीं दिखाते थे। तवज्जो है कि नहीं, कुछ लोग तो अपने घरों में घुसा लेते हैं, दोस्तों को ऐसा लगता है कि अपनी बीबी को दिखाने लाया है। माज़अल्लाह, इतनी बेगैरती की मामलात हैं, अल्लाह माफ करे यार, जरा गौर करे। वो जो औरत है ना, उसने देखा आदमी सोता है, उसे उसे दूध लेके जाता है रात को नौकर, उसने दूध का पैरा नौकर से लिया, कहा आज से तुम दूध लेके नहीं जाओगे चौधरी के लिए, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेके पहुंची, चौधरी ने उसे देखा, कहा तुम क्यों दूध लेके आई हो। तो वो मेरा नौकर दूध लेके नहीं आया, कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है। उसने दूध दिया, उसके बाद उसने गिलास से दूध पिया, और फिर वो औरत कहने लगी, हुजूर अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपके पांव दबा दूं। कहने लगी ठीक है। अब वो पांव दबाती रही, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लगातार पांव दबाए, तो चौधरी की आंखों में नींद आ गई। वो सोने लगा तो कहने लगी, चौधरी साहब मैं तो जा रही हूं, आपकी आंख में नींद आ रही है, अगर इजाजत हो तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने कहा, भाग यहां से, जितनी है उतनी रहे, औकात में भाग, भगा दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं होती, अल्लाह वालों की बेइज्जती, अगर देखे कोई बोलेगा भी ना, इधर उधर कोई बोलेगा तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि हुजूर की जिक्र में रखना पड़ रहा है, और रखना ठीक बात नहीं है। अगर कोई किसी को दाद नहीं दे सकता तो बात करके परेशान भी ना करे। हम तो किसी से दाद नहीं लेने आते, तब जो है कि नहीं मेरी बात, मैं तो कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता, रब के अलावा किसी और से उम्मीद रखो तो तोड़ देते हैं लोग, इस वजह से नहीं रखनी चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो करें यार। वो औरत चली गई, दूसरे दिन फिर आई, चौधरी ने कहा देख अब वो बात ना करना। उन्होंने कहा ठीक है चौधरी आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिया, फिर उसने पैर दबाए, पैर दबाती रही, फिर जब सोने लगा ना, कहने लगी चौधरी जा रही हूं, आप बुरा ना मानना, फजर में आपको उठा दूं। इसने एक जोर से लात मारी, ऊपर थी पलंग के, नीचे गिरी, मुंह के दांत में चोट लगी, मुंह में से खून निकल गया। मगर मियां कितने नेक बाप की औलाद थी, ऐसी उठाया, उठाने के बाद वो अपना बर्तन और लेके चली गई, कुछ नहीं कहा। कितनी अच्छी परवरिश की थी उसके माँ बाप ने उसकी, कैसी शरीफ औरत थी, चली गई। और चलने के बाद फिर दूसरे दिन भी आई, रोज गाली खाती थी, पिटती थी, मगर रोज आती थी, वही बात कहती थी, पांव दबाती थी, नमाज
नमाज को उठा दूं। एक दिन चौधरी बोला तू अच्छे खासे घर की है, तेरा बाप भी चौधरी है, तेरा भाई भी मालदार है, तू रोज दलील होती है, आखिर तू क्यों नमाज के लिए मुझसे कहती है? तो कह लगी चौधरी बात यह है मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, आपका नमक खाती हूं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, और एक बीबी ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर जहन्नम में चला जाए। चौधरी आप नमाज पढ़ लिया करो। इतना सुना था चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। कह लगे सुबह को तू ना उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब चौधरी और दोनों नमाज पढ़ने लगे, जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में जाके रो के बोली मालिक बड़ी पिट के जिल्लत सह के यहां तक लाई हूं, मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है, मैं दिल नहीं बदल सकती, मेरे मालिक मेरे शौहर को बदल दे, ऐ दिलों को बदलने वाले बदल दे। ऐसा अल्लाह का करम हुआ। चौधरी फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया की लेना अदब न सीख के हूं। यानी गौसुल आजम के बर्रे सगीर में दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम महमद रजा खां फाजिल बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन है। मतलब यह है कि अगर माँ बाप नेक बन जाए तो औलाद वली पैदा होती है। मियां आप मुझे बताओ, अगर आप ये कहेंगे मदीने के सहाबा लाजवाब है तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप सहाबा को ना भूले हो तो वो लाजवाब है। अपने पीरों फकीरों के उर्स करने वाले खूब किया करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खानकाह से आता हूं। सब सारे फकीरों का पीरों का कामिल बुजुर्गों के जूतियां मेरे सर पर, मगर मैं ये कहता हूं कि सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होते हमारी महफिलों में? उन सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होता जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया मगर आते किसी ने नहीं देखा? एक एक कब्र में 60-60 70-70 शहीदों के दफन हो गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। कितने सहाबा ऐसे थे जो मदीने से गए तो मगर आए कभी नहीं। ऐसा जज्बा था उनके अंदर। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदास होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप में कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया इन्हें लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोझ हुई कौमे हिजाब। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये कह दे क्या उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को। वो सहाबा थे जिनके कदमों की बरकत से हमें दीन मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर सहाबा लाजवाब है हजरत, मुझे कहने की, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जब तक औरतें अच्छी नहीं होंगी मर्द अच्छे। अगर माँ इजाजत न देती तो बेटे जाते। मदीने के मर्द लाजवाब है तो मदीने की औरतें भी तो लाजवाब हैं। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, बोलो तो सही जरा। मदीने की आज मैं एक सफर में था तो एक गैर मुस्लिम खातून थी, वो बिल्कुल बराबर में थी। मुझसे कहने लगी मौलाना साहब, मैं कहा जी। बोली मुसलमानों क्या इज्जत औरतों की नहीं करते? मैंने उनसे कहा आपको किसने कहा? कहने लगी ऐसे लोग कहते हैं, मीडिया कहती है। मैंने कहा मीडिया तो जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं दाखिल होगा ना, जब तक मीडिया तो मानने वाला है ही नहीं। मीडिया जब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक एक एक घर में इस्लाम ना पहुंच जाए। चूंकि इस्लाम हमारा है, बातचीत वो कर रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, वो अजान पे डिस्कस कर रहे हैं।
हम सुकून से बैठे हैं, आराम से हमारी बातों में वो बात कर रहे हैं। अब बताओ कितना पैसा खर्च होता है इतना काम करने में जितना मीडिया वालों से काम ले रहा है अल्लाह। बताओ यार, ये मीडिया वाले समझ रहे हैं ये हमारे खिलाफ है, काम इनसे हमारा परवरदिगार है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले भाई। वो फिरौन के घर में मूसा को पलवा ले, उसकी शान है भाई, किसी से काम ले ले। मैंने उससे कहा मेरी बहन तुम औरत की इज्जत की बात करते हो, मेरे नबी ने इतनी इज्जत दी, फरमाया मेरे आका ने कि सारे नबियों की नस्ल बेटों से चली है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मदीने की औरतें मिला जवाब, बोलो बोलो बोलो। मदीने की औरतें, मदीने की औरतें, मदीने की औरतें लाजवाब। बताओ वो औरतें इजाजत न देती, अच्छा मेरी तकरीर वो तो समझ ही लेगा कम से कम, जो अपनी बीवी के मना करने पर अपनी बहन के घर तक नहीं जाता, तो समझ जाएगा ना मेरी तकरीर को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। बड़ी बहस चल रही, बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है, जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत कर दे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, कन्फर्म। इसे तो सनद देनी चाहिए, सनद याफ्ता गुलाम। तवज्जो है कि नहीं भाई? मदीने की औरतें लाजवाब, बोलो। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि देखो वो जो कुफार है ना, वो ये कहते हैं कुफार मक्का के वो रस्सियां लेकर के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि नबी को बांध के लेकर के जाएंगे। कितने लोग ऐसे जो अपनी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। औरतों ने जब ये सुना है तो कड़ियल कड़ियल जवान दिन भर आते रहे, दिन भर औरत जवान आते रहे, मियाँ जवान जवान लोग आते रहे नबी पाक के पास, मियाँ जवान जवान लड़के आते रहे। औरतें अपने बेटे को लेकर आती थी, बहनें अपने भाइयों को लेकर के आती थी, बीबी अपने शौहरों को लेकर के आती थी और अर्ज करती थी हुजूर किसी ने नहीं कहा इन बच्चे इनका हम इंतजार करेंगे या ये खैरियत से आ जाएं, इनका ख्याल रखिएगा। हर औरत यही कहती थी मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे शौहर को अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। देखो महफिलों में सबको आना चाहिए मगर बदज़ौक़ लोगों को नहीं आना चाहिए। बदज़ौक़ लोग वो होते हैं जो जहां बैठ जाएं वहीं का माहौल खराब, मुस्कुराते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ऐसे लोग तो हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत ही नहीं समझ पाए। सरकार की सबसे बड़ी सुन्नत है आप मुस्कुराते बहुत, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। वो मियाँ औरतें लाजवाब नहीं थी जिन्होंने ये कहा हुजूर हमारे बच्चों की हम ख्याल की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा या रसूल अल्लाह, हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तवज्जो करें मेरी तरफ जरा गौर करें, मेरे हमारे बच्चों का आप ख्याल रखिएगा। अब देखे पूरा दिन गुजर गया, औरतें आती नहीं मगर रात के वक्त में मुसल्ला बज गया। सैयदा खंसा, कभी गूगल करके देखिएगा विकिपीडिया पे आपको खंसा मिल जाएगी, शायरा है, अरबिक शायरा है, अरबी शायरी बहुत बेहतरीन शायरा थी। नबी पाक के सामने वो उसने कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ा तो कुछ दिनों के बाद कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने जब कलमा पढ़ा है और जब मैं अपने जबान से अल्लाह का जिक्र करती हूँ तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। सैयदा खंसा रात के वक्त में रो रही है, मुसल्ले पे बैठी हुई रो रही है। उसके दोनों बच्चे उठे हैं, एक 11 साल का तकरीबन उम्र है, एक की 13 साल की तकरीबन उम्र है। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को रोते देखा, करीब गए, मुसल्ले पे माँ रो रही है, अम्मी जान क्यों रो रही है? माँ ने अपने बच्चों की तरफ सलाम पहनने के बाद देखा, कहा बेटा तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मी जान बताएं क्यों रो रही है? माँ कहती है बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा अम्मी जान हम हमारी आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। माँ कहने लगी बेटे देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो? कहा बेटे बात यह है कि सब औरतों ने अपने अपने जवान लड़कों को हुजूर की बारगाह में पेश किया है मगर मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं जवान, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपने बेटे को पेश कर दूं। दोनों छोटे छोटे बच्चे कमरे में गए, छोटी छोटी शमशीरें हवा में लहराते हुए आए। कहा हुजूर के पास लेके तो चल माँ, हम जान दे देंगे अपनी, तेरे मेरी माँ तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे मेरी माँ। बच्चों ने इस तरह से जब ये कहा माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे बोले अम्मा लेके चल, हुजूर की बारगाह में लेके तो चल, हम अपनी जान दे देंगे। दोनों बच्चे नबी पाक की बारगाह में पहुंचे। सुबह का वक्त है, नबी ने फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं तो बड़े वाले ने तलवार के थोड़े जोहर दिखाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा मगर छोटा तो अभी बहुत छोटा है। अब अल्लाह अकबर, ये छोटे वाले ने जब देखा ना तो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, पंजों के बल खड़ा हुआ
और उचक के बोला हुजूर आप देखें मैं भी इसके बराबर ही हूँ, थोड़ा सा ही तो छोटा हूँ। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो कहने लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं अपने बड़े भाई से ताकत में ज्यादा हूँ, उससे ज्यादा जोर है मेरे अंदर, आप जोर आजमाई करवा दीजिए, आप कुश्ती करवा दीजिए। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। वो करीब गया, अपने भाई से बोला देख दोनों सगे भाई हैं, अगर साथ में शहीद होंगे तो कितनी अच्छी बात है, देख ऐसा कर तू आज गिर जा, इज्जत तेरी जाएगी मगर अल्लाह तुझे इज्जतें दे देगा। मेरे भाई मैं तेरा छोटा भाई हूं, तू बड़ा भाई है, बड़े भाई कुर्बानी देते हैं, ऐसा कर तू गिर जा। जब इतना सुना मेरे नबी ने तो बच्चों की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नेमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। माँ ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, दोनों बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए। माँ ने कहा लाओ मेरे प्यारों मेरे बच्चों तुम्हारे सरों पे हाथ रख दूं। माँ आखिरी बार अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहती है मेरे लालो मैंने बड़ी मजदूरी कर करके तुम्हें जो है वो पाला है, मेरे बच्चों मैंने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, झाड़ुएं लगाई हैं, मैंने बर्तन धोए लोगों के, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए तुम्हें नहीं जवान किया है, इस वजह से कि अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाओ। मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, मेरी बच्चों मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, बस माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारी लाशें आए मदीने में तो जितने भी जख्म होने चाहिए सीने पे होने चाहिए, एक भी जख्म तुम्हारी पीठ पर ना आने पाए। मेरे लाल जितने भी जख्म हो सीनों पर हो, ताकि लोग देखें तो पता चल जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। इतनी देर में एक और सियाबिया आ गई, और जब उसने बातचीत करना शुरू की तो सारे सहाबा रो रहे हैं, औरतें भी रो रही हैं। उसने मालूम है क्या बात की? कहने लगी हुजूर मेरे बेटे को भी लेके चले जाएं। सरकार ने फरमाया आपका बेटा कहाँ है? कहने लगी हुजूर ये मेरा बेटा 2.5 साल का बच्चा था। हुजूर ने फरमाया इसका क्या करेंगे, ये जंग में क्या करेगा? कहा हुजूर ऐसे मेरे आका आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मैदान जिहाद में। कहा हुजूर से कहने लगी या रसूलल्लाह जब तीर आए ना आपकी तरफ तो या रसूलल्लाह बस मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, अगर एक दो तीर मेरे बच्चे के आगे लग गया अल्लाह के रसूल तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी, मेरी तो कमाई कामयाब हो जाएगी। अगर आपके जिस्म से आने वाला तीर मेरे लाल ने रोक लिया, फिर बोली हुजूर इस बच्चे के अलावा मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। मेरे नबी पाक ने फरमाया जा अपने बच्चे को लेके चली जा, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार कैसे जज्बे थे। आज की औरतें मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं, नमाजी बनाने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को मियां भेज देती है काम करने के लिए तो दिल्ली मुंबई, मगर मस्जिद तक भेजने के लिए तैयार नहीं। इनसे पूछो तेरा बच्चा अगर जहन्नम में गिर रहा होगा तो रोक लेगी क्या? तुझे लगता नहीं तेरा बच्चा बेनमाजी होगा तो जहन्नम में चला जाएगा? ओ मेरी बहन मेरी बेटी, अब तो तुम ये कहना चाहिए उम्मत को कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। एक औरत और आ गई, 70 साल से तकरीबन ज्यादा उम्र है उसकी, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, और आके बोली मैं भी जाऊंगी। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जंग में जाऊंगी। सुभान अल्लाह। पहले जमाने की बुढ़ियां कितनी अच्छी थी और आज के जमाने की बुढ़ियां, सहाबा इकराम उस जमाने की बूढ़ी औरतें सुभान अल्लाह अजीम थी, मुकद्दस थी। बोलो तो सुभान अल्लाह यार। और आज की तो खुराफात करने से, सब बुढ़ियों को तो नहीं कह रहा हूं, सारी बुढ़ियों को नहीं कह रहा हूं, मगर ये जो खुराफात करती हैं इन्हें तो कह ही रहा हूं, जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं। ये बुढ़ियां जो परेशान करती हैं अपनी बहुओं को, अगर बेटा जरा मोहब्बत से बात कर लेना तो बड़ी तकलीफ हो जाती है ना, तकलीफ हो जाती है, लड़ाती है, उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें सुनाती है। हुजूर फरमाते जो मियां बीबी के दरमियान झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो सास हो या फिर तो किसी की बहन हो, तो झगड़ा कराए उस पे
और अक्सर हमने देखा है मियां बीवी में खुद झगड़े नहीं होते हैं, दूसरे ही कराते हैं, है ना? अच्छा, बुढ़ियां जहन्नम में जाएंगी ऐसी, कौन इन्हें कौन बचाएगा जहन्नम से, बताएं जरा। जो यतीमों पे जुल्म करती हैं, गरीबों पे जुल्म करती हैं। मेरे पड़ोस की एक लड़की आई, कह लगी सैयद साहब कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज। मैं तो नहीं करता, क्या बात है? कह लगी आपको पता है मेरा बाप बीमार रहता है। मैंने कहा ठीक है बात आपकी, बीमार रहता है। कह लगी मेरी सास जो है ना मुझे ताने देती है, कहती तो कुछ नहीं लेके आई। अल्लाह अकबर। कहती मेरा तो बाप बीमार है, भाई कभी जाते नहीं, मैं तो खुद उसके घर की नौकरानी हूँ, सारे काम दिन भर करती हूँ, फिर भी 8 दिन में 10 दिन में एक बार ताना जरूर देती है, मुझे बार बार जलील करती है। जो अपनी बीवियों को मारते हैं, तोड़ते हैं, कहते भाग जा अपने मैके चली जा, वो जाती नहीं है, पिटती कुटती वहीं रहती है। और क्यों नहीं जाती? कह लगी कैसे जाऊं, मेरे बाप ने तो कर्जा लेके मेरी शादी की थी, मैं भी जाके चली गई तो बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। पिटती है, कुटती है, वहीं रहती है। अल्लाह अकबर। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी प्यार करता है बंदा अपनी बच्चियों से, बेटी से 18-20 साल तक पालता है। बहन को, बेटी को चली जाए तो कहीं ताने मिल रहे हैं, कहीं तकलीफें हो रही हैं। अल्लाह बेटियों पर रहम फरमाए। आप क्या समझते हैं वो घर आबाद हो जाएगा जिसमें यतीम बच्ची रोती हो, जिसमें गरीब बच्ची रोती हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुने कौन सा घर अच्छा है? अडानी का घर अच्छा है, अंबानी का घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है? सुने, जिसमें ज्यादा टाइल्स लगी वो, या जिसमें मार्बल या एसियां लगी हुई है वो, या जो बंगला है वो? नहीं नहीं, अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उस पर कोई जुल्म ना होता हो, जिसमें यतीम खुश रहता हो।